आप पेट पालने के लिए किसी भी व्यवसाय में हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो, यह पेट पालने का विषय हो सकता है। लेकिन एक विचार की जिसको तथागत बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर, कबीर, संत रविदास, नानक, रामास्वामी नायकर जैसे महापुरुषों ने जो दिया है, उस वैचारिकी पर चर्चा करने के लिए बहुजन बनाओ। और जब तक हम बहुजन की वैचारिकी पर काम नहीं करेंगे तो संभवतः शासन सत्ता में हमारे लोग जाति के जरूर होंगे लेकिन हमारे नहीं होंगे। और किसी के पास कितना भी धन हो जाए, कितना भी बल हो जाए, कितना भी विद्वता हो जाए, वह जब तक हम मास कम्युनिटी नहीं बना पाएंगे तब तक हमारे पास नहीं रहेगा। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं कि राजनीतिक जो शोषण होता है सबसे अधिक पिछड़े, अनुसूचित और जनजाति वर्गों का होता है। और सबसे अधिक संख्या में कोई सदन का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो पिछड़ा, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति वर्ग का ही कर रहा है। हम लोगों की एक शुरुआत हुई थी, पढ़ लिख करके बोलना सीखे, चलना सीखे, खड़ा होना सीखे और मेहनत मजदूरी करके 2-4 डिसमिल 10 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री कराना सीखे। और आज की स्थितियां क्या है? उस समय महाभारत कालीन जो खंड काव्य महाभारत है, उस समय क्या हुआ था? हमारे महापुरुष जिसको शिक्षा नहीं दी गई वो मिट्टी की मूर्ति बनाया और अपने ज्ञान का परिचय दिया और श्रेष्ठ धनुषधर बना, उसका अंगूठा काटा गया। आज तो हमारे लोगों की भ्रूण हत्या हो रही है, भ्रूण हत्या हो रही है कि बच्चा अगर पैदा हो गया, बढ़ लिख कर कि कुछ कर लिया गया, उसका अंगूठा भी काट लिया गया तो दूसरे को खड़ा करके अपना सारा काम कर लेगा, लेकिन आज पैदा होने से पहले ही मार दिया जा रहा है। तो बड़ी विकट परिस्थितियों में जरूरत है कि संभलने की। और आप सभी से निवेदन, गुजारिश करते हुए आप सभी को विशेष आभार, साधुवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आप लोग कुछ करिए ना करिए, एक बहुजन वैचारिकी पर काम जरूर कर लीजिए। जो डिस्क्रिमिनेटी है, जो मतभेद है, ऊंच नीच की जो खाई है, प्रकृति से सीख लीजिए। गाय के एक नस्ल बनौलस, एक नस्ल में स्त्री और पुरुष बनाया, हम लोगों में भी एक के बनाया, भैंस में भी वही बनाया। जितने चरचरा जीव हैं सब में दो ही हैं, स्त्री और पुरुष। तो ना कोई आपसे बड़ा है ना कोई आपसे छोटा है। और अपने आप को जो आप कहते हैं डिप्रेस्ड शूद्र, आप शूद्र नहीं हो। अगर रामस्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आप याद करते हो तो उन लोगों ने नारा दिया था बहुत पहले कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, जल जंगल जमीन में 90 भाग हमारा है। संत सोपा ने बांधी गाट, 100 में पावे पिछड़े 60। ये सब नारे किसने दिया? हमारे पूर्वजों ने दिया। किसके लिए दिया? हमारे लिए दिया। अगर उन नारे, उस विचारधारा पर चल करके हम अपना शासन सत्ता स्थापित न कर पाए तो कायरपना हमारी है। हमारे पूर्वज हमारे से बहुत बेहतर थे। और उस समय जब वह अशिक्षित थे, संत कबीर साहब की कौन डिग्री थी? संत रविदास साहब की कौन डिग्री थी? तो संतों के संत बने। और उस समय उन महापुरुषों की हत्याएं हुई। जब लोगों ने देखा कि ये तो जगा देगा अपने लोगों को और सारे हाथ हाथ कंडे लेकर के दौड़ा लेंगे, हम लोगों को रहने के लिए जमीन नहीं मिलेगी, तो क्या किया? हत्या कर दिया। प्रकाश बुझ गया, अंधेरा हो गया। तो प्रकाश बुझने ना दीजिए और प्रकाश को प्रकाशित करने का काम जब कम टुगेदर बिगिनिंग, लिव टुगेदर प्रोग्रेस, वर्क टुगेदर सक्सेस, जब हम सभी एक साथ बैठना शुरू कर देंगे तो एक शुरुआत होगी और
साथ रहना शुरू करेंगे तो कुछ विकास होने लगेगा, और जब साथ साथ काम करना शुरू कर देंगे तो वह दिन दूर नहीं, चरण चूम लेती है आकर के मंजिल। मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। आप सभी को पुनः विशेष साधुवाद, सादर आभार। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान।